नमस्कार दोस्तों। अब तक तो आपको पता है चल ही गया होगा कि यूएसए का एक बहुत बड़ा बैंक कोलैप्स हो गया है। इंडियंस इस बात को देखकर बहुत सरप्राइज्ड हैं क्योंकि यूएसए बेस्ड हिंडरबर्ग रिसर्च जब पिछले 2 महीने से इंडिया और अडानी के पीछे लगा हुआ था, उसके अपने ही घर में, अपने ही देश में टॉप की एक बैंक का काम तमाम हो गया और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। दोस्तों, इस वीकेंड पर अमेरिका में 2008 के बाद की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आई है। सबसे पहले सिलिकॉन वैली बैंक और फिर सिग्नेचर बैंक दोनों ही फेल हो गए हैं। अमेरिकन रेगुलेटर्स को स्टेप इन करके इन्हें बंद करना पड़ा है। सिग्नेचर बैंक एक न्यूयॉर्क बेस्ड बैंक है। यह दोनों बैंक फेलियर लगभग एक साथ हुए हैं। इनमें से सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। इन बैंकों के कोलैप्स होने के बाद से उनके ग्राहकों को अब यह चिंता है कि वह इन बैंकों में फंसे हुए अपने पैसे निकाल पाएंगे या नहीं। इस वजह से यूएस स्टॉक मार्केट में पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। यहां तक कि यूएस निफ्टी बैंक 12% से कोलैप्स हो चुका है। हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पिछली बार 2008 में लेमन ब्रदर्स वाली फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, तब पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा था। अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका असर पड़ा है और कल ही स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखी गई है। क्या इस बार भी ऐसा फिर से इंडिया में होगा? इन दोनों बैंक के बंद होने से सबको डर लग रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या उनका बैंक सेफ है या नहीं। लोग यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के सबसे बड़े बैंक्स को $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी डरे हुए हैं क्योंकि बहुत स्टार्टअप का पैसा इसमें फंसा हुआ है। इंडिया के पेटीएम और शादी.com का पैसा भी इन्हीं के पास है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस क्या है, यह दोनों बैंक क्यों बंद हो गए और आपको चिंता करने की जरूरत है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले शायद आपने सिलिकॉन वैली बैंक का नाम कभी नहीं सुना होगा। सिलिकॉन वैली बैंक एक नीश बैंक है या आप इसे स्पेशल कैटेगरी बैंक भी समझ सकते हैं। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स टेक स्टार्टअप्स ही थे, पर अब यह कोलैप्स हो गया है। सवाल है, ऐसा क्यों? आपको जानकर अचरज होगा कि इनके कोलैप्स होने का कारण कोई धांधली नहीं है। इनका कोलैप्स होने का कारण एक्चुअली बहुत ओल्ड फैशन्ड है। ये इसलिए कोलैप्स हो गए क्योंकि बड़े डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा निकाल लिया। उनके देखा था कि सभी डिपॉजिटर अपना पैसा निकालने पहुंच गए, पर एसवीबी के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो अपने सभी डिपॉजिटर्स को पैसे नहीं दे पाया। इसलिए रेगुलेटर्स को आना पड़ा और उन्होंने बैंक को बंद कर दिया। अब सवाल यह है कि जब सिलिकॉन वैली बैंक ने डिपॉजिटर से पैसे लिए थे तो वह उन्हें पैसे वापस क्यों नहीं कर पा रहा था? कहां गए वो पैसे? इस कहानी की शुरुआत पेंडेमिक के दौरान। पेंडेमिक में हम और आप जब घर में बंद थे, तब हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी टेक कंपनी सामने आई। इंटरनेट ही हमारा सहारा था और इस टेक कंपनी ने उस समय बहुत सारा पैसा भी कमाया और उन्हें बहुत फंडिंग भी मिली। ये सारा पैसा गया इसी एसवीबी या सिलिकॉन वैली बैंक में। इनफैक्ट पेंडेमिक के दौरान सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट हुआ कैश $62 बिलियन से बढ़कर $175 बिलियन हो गया। नेचुरली जब बैंक के पास इतना कैश पड़ा होगा तो वह इसको इन्वेस्ट भी करेंगे। सारे बैंक इसी तरह से काम करते हैं। वो अपने डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं 3 या 4% पर और इसे वो लोन कर देते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं 8 से 12% पर। इसका मतलब ये है कि जब आप उन्हें पैसे देते हैं तो वो आपको 3 से 4% इंटरेस्ट देते हैं, पर जब आप उनसे पैसे लेते हैं लोन के रूप में तो वे आपसे 8 से 15% चार्ज करते हैं। उसमें से वे 4% डिपॉजिटर्स को देते हैं और बाकी उनकी कमाई होती है। तो जब सिलिकॉन वैली बैंक के पास $175 बिलियन का कैश आया तो अब उन्होंने सोचा कि अब मुझे तो अपने डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उन्होंने सभी बैंकों की तरह इस पैसे का लोन दे दिया। वो लोन दिया उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को अमेरिकन बॉन्ड्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदकर 1 साल पहले। जी, आप ध्यान में रखें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, पर बैंक करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। पिछले साल जब पेंडेमिक के बाद सबको यह डर था कि भैया अब तो रिसेशन आने वाला है, तब अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। इससे इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की कीमत घट गई। इसी समय एक और चीज हो रही थी। रिसेशन के डर से टेक कंपनीज अब फंडिंग नहीं जुटा पा रही थी, उनकी अर्निंग भी घट गई थी। तो अब इन कंपनीज ने भी अपनी सेविंग्स निकालना शुरू कर दिया। अब सिलिकॉन वैली बैंक पूरी तरह फंस गया। एक तरफ तो उनके इन्वेस्टमेंट लॉस में थे और दूसरी तरफ उनके डिपॉजिटर्स अपने पैसों के लिए दरवाजे पर थे। तो डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाने के लिए उन्होंने अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स लॉस में ही बेच दिए। इससे उन्हें लगभग $2 बिलियन का लॉस हो गया। जब मार्केट में खबर आई
तो उनके सारे डिपॉजिटर्स नर्वस हो गए। देखा देखी सारे के सिलिकॉन वैली बैंक कस्टमर्स ने डर के कारण बैंक पहुंच गए और अपने पैसे निकालने लगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंक के पास अब कैश था ही नहीं लौटाने के लिए। अमेरिकन रेगुलेटर्स को स्टेप इन करके सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करना पड़ा। सिलिकॉन वैली बैंक के कस्टमर्स इस वक्त अपने पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं। इस क्राइसिस के बाद न्यूयॉर्क में सिग्नेचर बैंक को भी रेगुलेटर्स द्वारा बंद कर दिया गया है। सिग्नेचर बैंक पहले से ही डिस्ट्रेस बैंक था क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो मार्केट पर दाव लगाया था। इससे पहले उन्हें ही बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था क्योंकि बैंक ने अपने 40% वैल्यू को खो दिया था और इसलिए उसके ऑनर्स उसे बेचना चाहते थे, पर वो असफल रहे। अब वैसे तो सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस का सिग्नेचर बैंक क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों एक ही समय पर हो रहे हैं, इसलिए मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े खराब है। तो अब सवाल यह है कि डिपॉजिटर्स के पैसे का क्या होगा। वैसे अमेरिकी सरकार ने कहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक के सभी डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। यह इसलिए संभव है क्योंकि डिपॉजिटर्स के पैसे का इंश्योरेंस किया जाता है। अमेरिकन गवर्नमेंट के सभी आश्वासनों के बावजूद दुनिया भर के बाजार लॉस में ही खुले हैं। हर किसी को अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी पर शक है। बीएसई और एनएसई समेत सभी एशियाई बाजार नुकसान के साथ खुले हैं। तो अब क्या होने वाला है? शुरुआत अमेरिकी बाजार से करते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम के साथ कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। सच तो यह है कि एसवीबी या सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स का कारण वो बैंक खुद ही है और जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम दूसरे बैंकों में फैले। पहली बात, उनके पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर नहीं थे। वे केवल टेक स्टार्टअप्स के साथ ही काम करते थे। इसलिए जब टेक स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम हुई तो उनके सभी डिपॉजिटर्स को एक साथ ही प्रॉब्लम हो गई। सभी की अर्निंग घट गई, सभी की फंडिंग भी खत्म हो गई, जिससे सभी को एक साथ ही पैसे विड्रॉ करने की जरूरत आन पड़ी। दूसरी बात, उनके पास एनफ लिक्विडिटी कैश नहीं था कि अगर एकाएक ज्यादा डिपॉजिटर्स आ जाएं तो पैसे कहां से देंगे। इसलिए मेरा मानना है कि कुछ दिनों के लिए यह नेगेटिव सेंटिमेंट्स और फियर रहेगा, लेकिन यह कुछ दिनों में कम हो जाएगा अब जबकि रेगुलेटर्स बैंक को टेक ओवर कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में इसका इंपैक्ट कुछ टेक शेयरों तक सीमित रहेगा और डर कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट पर इसका कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने की संभावना नहीं दिख रही है। चलिए, तो मुझे आशा है कि आपको सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है आपको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक भी करें।